अब तक तुम्हें यही बताया गया है कि सब्र रखो, सब अच्छा हो जाएगा। हर किसी का वक्त आता है, ये सच्चाई नहीं है दोस्त। सच्चाई ये है कि सब अच्छा बनाना पड़ता है। कितने ही लोग अच्छे वक्त का इंतजार करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन उनका अच्छा वक्त कभी नहीं आया। दोस्त, अच्छा वक्त तुम्हें लाना पड़ेगा, जिसमें भी तुम्हारी आस्था है, चाहे वो भगवान हो या अल्लाह, वाहे गुरु हो या जीसस। किसी ने भी हाथ पर हाथ रखकर सही समय के आने का इंतजार करने को नहीं कहा। और एक बात, धैर्य रखने और इंतजार करने के बीच एक बहुत छोटा सा फर्क होता है, जिसे अक्सर लोग नहीं पहचान पाते। धैर्य में काम नहीं रुकता और इंतजार करने वाले काम शुरू ही नहीं करते। धैर्य काम आता है हार मानने से रोकने में, इंतजार काम आता है समय की बर्बादी में। वो लोग जो हर मौका ढूंढने के बजाय सिर्फ इंतजार करते हैं किसी मौके का, असल में वो मौके को पहचानना ही नहीं जानते। उन्हें लत लग जाती है आराम, आलस और मुफ्त में रहने की। फिर यहीं से लोग सैकड़ों हजारों मौके खो देने के बाद ज्ञान बांटते हैं, अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। लेकिन जानते हो, नियति ना तो किसी के इमोशन देखती है और ना ही किसी के धन्यवाद सुनने का इंतजार करती है। एक बहुत साधारण नियम है नियति का, तुम्हें चीजें तभी मिलेगी जब तुम उसकी कीमत चुका दोगे, जब तुम उस बड़ी चीज के लायक हो जाओगे जो वर्तमान में तुम्हारी हैसियत से 10 गुना ऊपर की है। याद रखना, सपने देखना गलत नहीं होता, लेकिन हर सपनों की एक कीमत होती है जिसे सबको बराबर चुकानी ही पड़ती है। और इसमें ना तो जाति देखकर रिजर्वेशन मिलता है, ना ही अमीर होने पर कोई डिस्काउंट मिलता है। कीमत सभी को बराबर चुकानी पड़ती है। इसलिए तुम्हें इस बात पर संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। वैसे भी बेकार मेहनत नहीं, इंतजार करने वालों का समय होता है। हो सकता है तुम्हारे सफल होने की संभावना केवल 50% ही हो, लेकिन जानते हो जब कोई इंतजार करता है तब क्या होता है? तब उसके सफल होने की संभावना 0% हो जाती है। ये अनुभव है मेरा, जो हो सकता है तुम्हें सुनने में कड़वा लगे। एक अनंत पैसों से मालामाल बिजनेसमैन एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब से ज्यादा ही मेहनत करता है। ज्यादातर गरीबों को थोड़ी सी सिंपैथी दे दो, वो उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन एक समझदार मेहनती इंसान वो तब तक लड़ता है जब तक अपना सम्मान, पैसा, अपनी सेहत को अपने काबू में ना कर ले, जब तक खुद की नजरों में महान न बन जाए। वो तब तक अपने हथियार नहीं गिरता। याद रखना, जब तुम बुरी से बुरी परिस्थिति में भी लोगों को सफल होकर दिखाते हो, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है। फिर चाहे उसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जितने भी तरीके देखे हैं अब तक तुमने, वो तरीके कभी काम नहीं आने वाले, क्योंकि सफलता ही एक जरिया है तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का। और सफलता इस बात से कभी नहीं मापी जाती कि तुमने क्या हासिल किया है, वो इस बात से मापी जाती है कि उसको हासिल करने में तुमने कितना संघर्ष किया है। और यही संघर्ष की लड़ाई बढ़ा देती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा आत्मसम्मान। लास्ट में एक ही बात कहूंगा, जब तुम अपने पुराने कंफर्ट को छोड़ते हो, असल में तब तुम नए मौके के आने का रास्ता खोलते हो, क्योंकि एक जगह में नई चीजों के आने के लिए जरूरी है कि पुरानी चीजों को हटा दी जाए।